वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, यहां तक कि उसने उसके प्रेम में अपने घर वालों से बगावत कर दी थी। एमपी के एक डैम वाली मर्डर मिस्ट्री में लव स्टोरी कहां से आ गई और इस लव स्टोरी का क्या कनेक्शन था डैम वाले मर्डर मिस्ट्री से, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कहानी उमरिया जिले की है। उमरिया जिले के एक डैम में पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिलती है। जैसे पुलिस जाती है रिकवर करने, सूचना के बाद पुलिस बॉडी को रिकवर कर लेती है। उसके बाद शिनाख्त होती है कि ये लड़की कौन है। तो लड़की के बारे में पता चल जाता है। लड़की के घर वालों को पुलिस सूचना दे देती है, बता देती है कि ऐसा ऐसा है, शिनाख्त हो जाती है। लड़की के घर वाले जब पहुंचते हैं तो लड़की के घर वाले भी हैरान थे, क्योंकि लड़की के घर वालों की नज़र में वो बागी हो चुकी थी, वो किसी के प्यार में थी और वो उसके साथ चली गई थी। पर कहानी में ये डैम तक पहुंचने की कहानी, फिर डैम कत्ल के बाद डैम में फेंकने की कहानी में था क्या? दरअसल इस पूरी कहानी में पुलिस के पास जानकारी आई थी फरवरी में, लगभग 25 तारीख के आसपास, कि एक लड़की गायब हो गई है। ये वही लड़की थी, घर वालों ने जानकारी दी थी। लेकिन चूंकि गायब के आधार पर गुमशुदा की जैसे तलाश करती पुलिस कर रही थी, यहां पर इस बीच इसी इलाके से सटे हुई दूसरी जगह पर डैम में बॉडी मिल जाती है लड़की की। फिर पहचान होती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये वही लड़की है। अब पूछताछ शुरू होती है कि आखिरकार उस लड़की को मारा किसने और कत्ल की वजह क्या थी इस डैम वाली मर्डर मिस्ट्री में। तो कत्ल की वजह जानकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस से आप सुनिए। 2 मार्च को एक युवती का शव मिला था, जो कि ग्राम बुलगढ़ थाना इंदवार क्षेत्र में मिला था, जिसके कि पंचायतनामे की कार्रवाई कराने के बाद जब पता लगाया गया तो ये बालिका जो है ग्राम सरसी, थाना पपौंद, जिला शहडोल की होना पाई गई थी। और आगे विवेचना ये पता चला कि इस बच्ची का ग्राम पपौंद के ब्रजेंद्र जायसवाल से चक्कर था और वो इससे शादी करना चाहती थी। लेकिन ब्रजेंद्र जायसवाल शादी नहीं करना चाहता था, तो इसने अपने 2 साथी अनुज जायसवाल और अनीश जायसवाल के साथ मिल करके और उसको झांसा दे करके थाना इंदवार क्षेत्र में लाए और इसकी लाश को पानी में फेंक दिए। पूरी विवेचना के बाद पुलिस के द्वारा इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पर जेल में भिजवा दिया गया है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कत्ल किसी और ने नहीं, जिससे उसका प्रेम चल रहा था उसने ही कर दिया था। लेकिन वो जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुका था, वो अचानक कातिल कैसे बन गया? क्यों उसने प्लान बनाया, अपने दोस्तों को डैम के पास बुलाया और लड़की को भी बुलाया कि शादी करनी है, और उसके बाद बात कत्ल तक पहुंच गई। दरअसल लड़की काफी दिनों से इस लड़के से कह रही थी कि शादी करनी है, शादी करनी है। एक जिद थी लड़की की कि शादी जल्दी करनी है। इसने भी मन बनाया, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद इसके इरादे बदलने लगे और प्रेम करने वाला ये शख्स जो है, इसके अंदर कुछ और ही आ गया। इसके मन में एक खतरनाक साजिश आ गई, क्योंकि वो उसके साथ, जिसे कहते हैं, सच्चे मन से प्यार नहीं कर रहा था। इसलिए उसने पूरी साजिश रची कि लड़की अब मानेगी नहीं, शादी के लिए जिद कर रही है प्रेमिका। तो उसने बहुत शातिर तरीके से साजिश रची, अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया और लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और गायब हो गए ये लोग। उसके बाद इसी शख्स ने, कि डैम चूंकि बहुत गहरा होता है, डैम वहां से दूर था, डैम में लड़की को मारने के बाद फेंक दिया ताकि पुलिस ढूंढ ना पाए और पहचान भी ना हो पाए। ये अपने आप में पुलिस के लिए एक पहेली थी कि अपने आप में ये डैम में मिली बॉडी का कनेक्शन कौन है, क्या है, कैसे है। लेकिन जब पुलिस ने कड़ी दर कड़ी पूछताछ की, तब ये बात सामने आई कि लड़की को मारने के पीछे जो साजिश है वो रचने वाला कोई और नहीं, उसका प्रेमी है और प्रेमी के दोस्त हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो शादी की जिद के आगे बहुत ज्यादा इसने दिमाग में बैठा लिया था कि शादी नहीं करनी है। और यही वजह है कि उसने फिर प्लान बनाया और इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया। उमरिया से आप तक खबर पहुंचाई राबिन शुक्ला ने। आप देखते रहे एमपी तक।